तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होते। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक प्राण। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाई, आई मुक्ति दिला। अचंभित रह गया हर कोई, जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शील चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही मां का पाँव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था मां के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला हो, जहां दुनिया में एक के जैसा हूबहू एक और नहीं। वहां सिखाया जा रहा था, एक और एक तो नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ ही तो सकते थे उन महाज्ञान को। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता, डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए दिन। रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं पाए। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव। वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए। चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर। जनता का एक समूह उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधुर चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे वे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे लोग। आए अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी, संसारी, धनी, निराश्रय, निरक्षर, सब आते रहे। आशा की किरण में परिस्नात हो गए।
रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको, बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़, कर्म भूमि की हर कुछ त्याग, चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए हुए। शुरू हुई वही कहानी दोबारा। महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समुखित हो आज भी पाते हुए अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट प्रीति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश, पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं, असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। তোমার রবি হৃদয় আমার তোমার রবি হৃদয় আমার তোমার বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে বলে। তোমার রবি হৃদয় আমার রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা। রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা। গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধরা, গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধরা। পরশে মোর তনু থর থরে, তোমার রবি হৃদয় আমার তোমার লাগি দিবানিশি জাগা। তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমার লাগি দিবানিশি যারা। তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমায় বিনা সকল চাওয়া ফাঁকা। হৃদয় আমার
কাঁদে তোমার তরে, তোমার রহে হৃদয় আমার। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা, তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা, দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা। প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে, তোমার রঙে হৃদয় আমার। তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গম, বন্দে মাতৃবর্গম, বন্দে হং কৃষ্ণদৈবতম, বন্দে হং কৃষ্ণদৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় গুরু।